मैंने कस्तूरी कुंडल बसे में कबीर का एक पद दिया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा। आंधी पाँछे जो जल बरसे, तिहीं तेरा जन भीना। कहे कबीर मन भया उजासा, उदय भानु जब चीना। ये पद मैंने इसलिए चुना कि संपूर्ण अध्यात्म इस पद में कबीर ने दे दिया, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मैंने पानी ला दिया, मैंने अर्थ समझाया है, लेकिन वहाँ तो प्रसंगवश जितना ज़रूरी था उतना दे दिया। तो आज समझा देता हूँ विस्तार से कि क्या है, क्यों कहा है कबीर ने, क्या समझाने को कहा है। पहला ही शब्द संतो, कबीर भाइयों भी कह सकते थे, मित्रों भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लोगों कह सकते थे। संतों का कि इस पद से मैं जिनसे बात करना चाहता हूँ उसका संत होना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगी बात, अगर वो संत होगा। संत कौन है? संत वो है जो अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ा। ये को तिलक लगा के, माला डाल के, भगवा वस्त्र पहन के संत नहीं बनते। संत वो है जो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़ा। उनसे बात कर रहे हैं कबीर। संतो भाई, अब भाई कहा, इसका मतलब है मैं तो हूँ ही संत, तो मेरे भाई हो, तो तुम मेरी बात सुनो। तो स्वीकार भी किया कि एक संत दूसरे संत से बात कर रहा है, समझ लो, जान लो। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान जब भी आता है आंधी की तरह आता है। ज्ञान को किस्तों में नहीं इकट्ठा किया जा सकता। नॉलेज की जा सकती है, विद्या इकट्ठी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, ज्ञान इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर है ही नहीं। बाहर इन्फॉर्मेशन है, वहाँ नॉलेज है, ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है। बाहर इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम तो अंदर है, सबके अंदर है। वो जिस दिन जागेगी उस दिन आंधी की तरह ही जागेगी। कैसे जागती है? बाढ़ पर आई हुई नदी है, एक मुर्दा लाश तैर रही है, उस पर तुलसीदास चढ़ जाते हैं और लाश पे तैर के चले जाते हैं अपनी पत्नी के मैके में। वहाँ एक सांप लटक रहा है बैल्कनी से, तो सांप पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पत्नी ने कहा कि इतनी मोह माया, इतना प्रेम मुझसे, ये हाड़ मांस के शरीर से, उससे करते तो क्या हाल होता। तो ज्ञान की आंधी आ गई। वहीं से वो तुलसीदास बन गए। अभी तक उसका नाम तुलसीदास नहीं था, अभी तक उसका नाम राम बोला था।
और राम बोला, इस एक वाक्य से तुलसीदास बन गया, वहीं पत्नी को छोड़ के चला गया और फिर रामायण जैसा ग्रंथ हमको दे दिया। तो आंधी की तरह आता है ज्ञान, जब भी उठेगा आंधी की तरह से उठेगा और सब कुछ हिला के रख देगा। अब क्या हिलता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। हमने अपने ऊपर भ्रम का एक जाल बना रखा है, भ्रम की कुटिया बना रखी है, उस कुटिया में हम रहते हैं। भ्रम वो कुटिया ही उड़ा देता है। कुटिया क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी आंखें हैं। मैं कौन है? एक साधु किसी के घर पे गया, अंदर से आदमी निकला, घर का मालिक। उसने पूछा, भाई ये घर किसका है? आदमी ने कहा, मेरा है। तो वो हंस पड़ा साधु। बोला, तेरे पिताजी भी यही कहते थे, तेरे दादाजी भी यही कहते थे, तेरे परदादा भी यही कहते थे, कल तेरा बेटा भी यही कहेगा। जद्दी पुश्ती घर जिसको हम कहते हैं, तेरा पोता भी यही कहेगा। लेकिन तेरे से पहले जितने लोग कहते थे ये घर मेरा है, वो अब कहाँ हैं? घर उनका था तो घर छोड़ के चले क्यों गए? जब उनका घर था तो उनको यहाँ मिलना चाहिए, अपने घर पे अवेलेबल होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि घर उनका था भी नहीं, तेरा भी नहीं है। ये भ्रम की टाटी बिछा रखी है तुमने, भ्रम की झोंपड़ी बना रखी है तुमने। क्योंकि तुम क्या हो? ये 5 तत्वों का जो शरीर है, ये किसको मिला है? ये तो आत्मा को मिला है। आत्मा के रहने को ये घर बनाया परमात्मा ने कि इसमें आत्मा रह सके। और जिस दिन आत्मा निकल जाती है उस दिन 5 तत्वों को क्या कहते हैं? मिट्टी। तो मिट्टी पर सुंदर होने का, जवान होने का, खूबसूरत होने का भ्रम पागलपन नहीं तो और क्या है? सुंदरता तो तुम्हारी आंख में है, शरीर में नहीं है। कोई शरीर सुंदर नहीं होता, कोई वस्तु सुंदर नहीं होती। तुम्हारी आंख काले रंग की थी, भयानक काले रंग की लैला। मजनू ने उससे ऐसा प्रेम किया कि पागल हो गया। अब वो काला रंग, भयानक काला रंग, आंख में सुंदरता देखी उसने अपनी में, उसके शरीर में नहीं देखी। जब उसको नहीं मिली लैला तो हर पेड़ को वो गले लगा के आवाज़ देता था, लैला। उसको हर पेड़ में दिखाई दे रही थी। ये ज्ञान की आंधी है। तुमने काली देवी की मूर्ति मंदिरों में देखी है, उससे प्यार कर सकता है कोई? जीभ बाहर लटकी हुई है, लहू से भरी हुई, हाथ में खप्पर है, एक हाथ में कटा हुआ सिर है, एक हाथ में खप्पर पकड़ा हुआ है। ऐसे भयानक रूप से प्यार कर सकता है? लेकिन तांत्रिक के लिए तो वो प्रेमिका है। प्रेम ही उसी से करता है, दूसरे किसी रूप से करता ही नहीं। क्योंकि यहाँ है प्रेम तुम्हारी आँख में, शरीरों में नहीं, वस्तुओं में भी नहीं है। तो ज्ञान की आंधी जब आती है तो भ्रम की झोंपड़ी उड़ जाती है। अब झोंपड़ी बनती कैसे है? 2 बांस यूं गाड़े, एक बांस ऊपर यूं बांधा और उसको ढक दिया। तो ये जो 2 बांस इधर हैं जिन पे झोंपड़ी खड़ी है, इसको कहते हैं थूनी। तो ये 2 थूनियाँ हैं। ये किस चीज़ की हैं? कबीर कहता है, दुचिते की 2 थूनी उड़ानी। ये एक बांस है अस्थि का, एक बांस है नास्ति का। परमात्मा है, शायद नहीं है। ये घर मेरा है, शायद नहीं है।
मेरी पत्नी मेरे प्रति संपूर्ण समर्पित है, शायद नहीं है। मेरा पति मुझे अन्य किसी को मेरे अलावा प्यार ही नहीं करता, शायद मेरा भ्रम है। तो अस्ति नास्ति, है नहीं है। तो माया रहे न बांधी रहे। माया क्या है? मैं का भ्रम। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी संतान, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, और सब में दुचिता पड़ी हुई है। क्या कारण है? एक आदमी 35 वर्ष एक औरत के साथ रहता है, 4 बच्चे पैदा होते हैं, डाइवोर्स क्यों दे देते हैं? 35 साल उसको नहीं अच्छे समझ में आया कि ये मेरे लायक नहीं। 35 साल बहुत अच्छी लगती रही, वो अप्सरा लगती रही। फिर अचानक क्या हो गया? अचानक ये हो गया कि माया रहे न बांधी। बांध नहीं सकते माया को, चंचल है। और मन हमारा जो है वो माया का प्रतीक है। मन ही तो है चंचल, मन ही तो है जो कहता है ये सुंदर बहुत है। मन ही कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बेकार है। मन तो माया रहे न बांधी रहे। जब ज्ञान जागता है तो दुचिते की दो थूनी गिरानी, दोनों बांस गिर जाते हैं। दुचिते खत्म हो जाती है, दुविधा खत्म हो जाती है, एक निष्ठ हो जाता है व्यक्ति, अस्थि पे आ जाता है, नास्ति को भूल जाता है। मोह बलेंडा टूका। और ऊपर का जो बांस है वो क्या है? मोह का बांस। मोह क्या है? अटैचमेंट। जब हम बंध जाते हैं तो मोह होता है, जब तक नहीं बंधे तब तक प्यार होता है। और प्यार नैसर्गिक है, हमारे ब्लड में है, हमारे अस्तित्व में है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मनुष्य भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कुदरती है, स्वाभाविक। लेकिन जहाँ मोह आ जाता है वहाँ बंधन बन जाता है। और बंधन जो है वो किसी रूप में भी हो, बंधन तो बंधन है। तुम्हारे पैर में बेड़ी डाली है कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी है, दोनों की एक ही कहानी है, दोनों बंधन हैं। तुम्हें स्वतंत्र रूप से इधर उधर चलने की आज्ञा नहीं देंगे। बांध लिया है तुम, तो मोह बंधन है। तो मोह का बलेंडा टूट गया, बांस टूट गया। ठीक है, दुचिता गई, मोह गया। अब झोंपड़ियों में अलमारियां तो होती नहीं, तो बीच वाला जो बांस होता है उसी से खाने पीने की वस्तु बांध के टांग देते हैं, ताकि वो बिल्ली बिल्ली कोई ना मुंह मारे, तो टांग देते हैं। मटके में डाल के टांग देते हैं। मटके में रोटी रख दी, सब्जी रख दी, दूध दही रख दिया, तो मटका टांग दिया ऊपर। तो जब बांस ही टूट गया तो वो जो मटका था, वो मटका क्या था? वो तृष्णा का मटका था। क्योंकि प्यास ही तो है, भूख ही तो है, खाने की भूख, सुरक्षा की भूख, संपत्ति की भूख, संतान की भूख, ये सब भूख ही तो है। वो तृष्णा छानी, छानी कहते हैं मटके को, वो तृष्णा की जो छानी थी पड़ी धारू पर, आके ज़मीन पे गिर। और उसके अंदर क्या था? दुर्मति। दुर्मति भांडा फूटा। उसके अंदर जो भी मटकियाँ पड़ी थी बड़े घड़े के अंदर, दही की मटकी, दूध की मटकी, सब्जी की, वो सारी टूट गई। क्योंकि जब तुम्हें ये समझ आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। फिर कोई संग्रह, कोई संचय नहीं चाहिए। क्योंकि ये 5 तत्व जिसको मिले हैं वो तुम नहीं हो, वो आत्मा है। तुम तो बीच में कहीं हो ही नहीं। तुमने खामखा अपने आप को मैं कहना शुरू कर लिया। कहाँ से मैं हो तुम?
ये अगला सांस नहीं आए तो तुम नहीं रहे, कहाँ गई तुम्हारी मैं? तो दुर्मति भांडा फूका, दुर्मति बुद्धि जब बिगड़ती है, और बुद्धि रोज बिगड़ती है, हर बार बिगड़ती है, हर समय बिगड़ती है, और जब ये आंधी आ जाती है, ज्ञान की आंधी आ जाती है, तो फिर होता क्या है? इस आंधी के बाद जल बरसता है। हर आंधी को जल ही बिठाता है। कहीं भी आंधी चले, जब तक बूंदें चार नहीं पड़ेंगी वो आंधी दबेगी नहीं। तो जल कहाँ से आ गया? अंदर जब ज्ञान जागा तो यहाँ था जल तुम्हारे भरा हुआ। ब्रह्मरंध्र बरसा, तुम्हारे मस्तक में जो जल भरा हुआ था वो ब्रह्मरंध्र से बरसा। आंधी नीचे चल रही है, ऊपर से जल बरस रहा है। कबीर ने इसको कहा बरसे कंबल भीगे पानी। ये देखने में कंबल है, सूखा है, इसमें पानी नहीं है। देखने में सूखा है माथा, लेकिन इसके अंदर पानी है। उस पानी को मेडिकल साइंस में ब्रेन सीमन कहते हैं, वो यहाँ भरा हुआ है। और ये ब्रह्मरंध्र है, सुराख। रंध्र का मतलब है सुराख, ज़रा सा सुराख है यहाँ, इसमें से बरसता है पानी। और इसको भी मेडिकल साइंस में बर होल कहते हैं, BURR, बर होल, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ये बरसा, तो इस पानी में कौन भीगा? तिहि तेरा जन भीना। जो भगवान का भक्त है, जो उसका दास है, जो समर्पित कर चुका अपने आप को, सरेंडर कर चुका, सबमिट कर चुका, वो बरसता है पानी, तो उसमें वो भीगता है, वो नहाता है। और जब ये जल बरसता है और भक्त इसमें पूरी तरह से भीग जाता है, तो फिर उसको चढ़ता हुआ सूरज दिखाई देता है। अब देखो कबीर ने क्या कहा, उदय भानु जब चीना, जब चढ़ते हुए सूरज को देखा, तो इसका मतलब है बाकी टाइम तो सूरज रोशनी नहीं देता, सुबह चढ़ते हुए ही देता है? नहीं। तुम सूरज को दिन में देख ही नहीं सकते, तुम्हारी आंख 2 सेकंड नहीं देख सकती उसको, उसका तेज इतना होता है। लेकिन चढ़ते हुए सूरज को जब तक वो चढ़ नहीं जाता, आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो। तो जो अंदर परमात्मा का नूर है, जो प्रकाश रूप परमात्मा है, वो दिखाई दे देता है। उसको देखने के लिए कबीर ने कहा उदय भानु, चढ़ते हुए सूरज की रोशनी जैसी रोशनी मिलेगी, उसको देख लेना। एक पैगंबर हुए मूसा, मूसा ने बहुत साधना की और एक ही बात परमात्मा से मांगते रहे सारी उम्र कि तू धरती पर आके मुझे दर्शन दे। उसको बहुत समझाया गया कि भैया वो तो प्रकाश है, जिसको ईश कहते हो, भगवान कहते हो, ब्रह्म कहते हो, गॉड कहते हो, अल्लाह कहते हो, जो भी कहते हो, वो तो प्रकाश है। तो प्रकाश को धरती पर क्यों बुला रहा है तू? नहीं माना, प्रार्थना करता रहा। तो ईश्वर को दया आई, उसने कहा ठीक है हम आते हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पर्वत है, तूर उसका नाम है, तू उस पर्वत पे आ जाना, तो हम वहाँ उतर आएंगे और तुम्हें दर्शन दे देंगे। परमात्मा को तो पता है कि प्रकाश को झेल नहीं पाएगा कोई भी शहर, पृथ्वी का कोई भी भाग, तो उसको बुला लिया तूर पे। अब जब मूसा वहाँ पहुँचे और प्रकाश उतरा, तो सबसे पहले तो मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सारा पर्वत जल गया, जितनी वनस्पति थी वहाँ, पेड़ पौधे घास फूस सब का सब जल गया।
और वो काला हो गया पूरे का पूरा पर्वत। ब्रह्म को देखने के लिए ये दो आंखें नहीं चाहिए, ये दो आंखें नहीं देख सकती, इनको बंद करना होगा। तीसरी आंख से देखा जा सकता है, लेकिन तीसरी आंख खोलनी होगी, फिर तीसरी आंख को देखने का अभ्यास कराना होगा, तब दिखेगा। ऐसा भी नहीं कि आंख खुलते ही दिख गया। पहले अपने आप को वायवी से प्रकाश रूप बनाना होगा, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश को देख सकता है। जो भाषा जो जानता है उसी में बात कर सकता है ना। अब जो अंग्रेजी नहीं जानता तुम उससे अंग्रेजी में बात करो तो क्या जवाब देगा? जो तमिल नहीं जानता उससे तुम पंजाबी में बात करो तो क्या जवाब देगा? तो ब्रह्म को अगर देखना है तो पहले प्रकाश रूप बनाओ अपने को, और फिर उस प्रकाश को देखो, और उस प्रकाश को भी अपने अंदर देखो, क्योंकि अपने अंदर वो उदय भानु जैसा होता है। बाहर तो फिर वही हाल होगा जो मूसा का हुआ था। अपने अंदर देखो तो वो चढ़ते हुए सूरज की तरह संपूर्ण प्रकाश के साथ तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तुम्हें दिखाई देगा। मन भया प्रगासा, जहाँ ये सूरज चढ़ा, मन जो है वो मन नहीं रहा, वो प्रकाश बन गया। कहे कबीर, मन भया प्रगासा, मन ही प्रकाश बन गया। तो जब मैं ही प्रकाश बन गया हूँ, फिर तो और कोई बात रही नहीं। बात तो केवल प्रकाश बनने की, और प्रकाश बनने के लिए केवल मात्र साधना ही एक रास्ता है, और कोई नहीं। हम उसको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को धोखा देते रहते हैं। ले गए 1 किलो सेब शिवलिंग पे चढ़ा दिए, बिल ले गए, बिल के पत्ते ले गए, पानी की लुटिया ले गए, है ना। बढ़िया सा हलवा बनाया देसी घी का, दुर्गा मूर्ति के सामने जाके रख दिया। क्या कर रहे हो? दुर्गा को हलवा तुम ही खिलाओगे, और कोई नहीं देता। शिव जी को बेल तुम ही खिलाओगे, और कोई नहीं खिला सकता। क्विंटलों दूध उसकी मूर्ति पे डाल देते। क्या क्या है ये? सब तो उसी ने बनाया है जो तुम उसी को देने जा रहे हो। जिसकी दुकान है रेडीमेड गारमेंट्स की, उसको शर्ट देने जा रहे हो। उसी ने तो दिया है सब कुछ। ये माया है, ये भ्रम है। भ्रम से बाहर निकलो। हमने उसके प्रतीक बनाए हैं ताकि हम उसको किसी तरह याद करने के लिए आत्म केंद्रित हो सके। और हमने ये मान लिया कि हम उसको प्रसन्न करेंगे। और प्रसन्न कैसे होगा? जल चढ़ाने से होगा, बेल चढ़ाने से होगा, हलवा चढ़ाने से होगा, बतासे चढ़ाने से होगा। कैसे प्रसन्न होगा? वो शरीर है ही नहीं। ये सब तो शरीर की आवश्यकताएं हैं। वो हलवा है, फल है, फूल है, कुछ भी है, ये तो सब शरीर के। वो तो शरीर ही नहीं है। और अगर वो भूख प्यास से, जन्म मरण से ऊपर नहीं है तो फिर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म है तो इस सबसे बहुत ऊपर है। ये तो उसने तुम्हारे सस्टेन करने को पैदा किया है। धरती में जो कुछ पैदा किया है वो नहीं चाहे तो नहीं होगा। तुम लगा लो जोर। एक पौधा अपने घर में लगाने का, प्रकृति की इच्छा नहीं है तो कभी नहीं लगेगा, जितने मर्जी यत्न कर लो। जब प्रकृति चाहेगी तो तुम्हारी एफर्ट भी नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे ने आम खाया, गुठली फेंकी, पेड़ उग गया। कोई पेड़ उगाने की इच्छा नहीं थी, कोई पेड़ उगाने का प्रयोजन नहीं किया गया, लेकिन वो उग गया। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो भ्रम जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई करो, अपने अंदर ही तलाश करो कि कहाँ कहाँ भ्रम है। उस भ्रम को दूर करो।
और उस भ्रम को दूर करने के लिए अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ। ज्ञान क्या है? दिव्यता, डिविनिटी, जो हर व्यक्ति के, हर प्राणी के अंदर ईश्वर देकर पैदा करता है, पशु पक्षियों में भी करता है। वो विजडम है, सबके पास है। पशु पक्षी का बच्चा भी और माँ बाप का पैदा किया बच्चा भी पैदा होते ही जानता है दूध कैसे पीना है। यही तो दिव्यता है, यही तो ज्ञान है। किसने सिखाया उसको दूध पीना? पैदा होते ही आता है उसको। आता है का मतलब ज्ञान दे के भेजा गया था, तो ज्ञान वो लेके आया है। तो ज्ञान तुम सब लेके आए हो। उस ज्ञान को डिस्कवर करना है, उस ज्ञान को जगाना है, और जगाने के बाद उस ज्ञान को आंधी में बदलना है, ताकि सारे भ्रम टूट जाएं, तृष्णा समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, और तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम कौन हो, क्या हो। पंच तत्वों का मोह संसार चला रहा है। ये पंच तत्वों के मोह में ही शादियां हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सब पंच तत्वों का। और हम ये समझने लग गए कि ये पंच तत्व हम हैं, मैं हूँ। ये पांच तत्व आत्मा को मिले हैं, तुम्हें नहीं मिलेंगे। और आत्मा इन पांच तत्वों का जो शरीर रूपी चोला है, इसको पता नहीं कितनी बार बदल चुकी। तो अगर फिर मन है बदलने का, तो जैसे चाहो चलो। और अगर बस बहुत हो लिया, अब नहीं। अगर ये संकल्प है कि बहुत हो लिया, अब नहीं, तो फिर आत्मचिंतन करो, आत्म दर्शन करो, आत्म समर्पण करो, और आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता ढूंढो। आत्मा तुम भी हो, आत्मा वो भी है। केवल इतना अंतर है कि वो परम है, उसको भी आत्मा ही कहते हैं, परमात्मा। हम भी आत्मा हैं। तो आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा अगर प्रयास करे तो जहाँ से आई है वहीं से आई है, परमात्मा का अंश है, वहीं से आई है, और लौट कर वहीं जाकर फिर वही बन सकती है, यानी परमात्मा बन सकती है। इसी को ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है, मैं ब्रह्म हूँ। सूफियों ने अनल हक कहा है, मैं हक हूँ। हक का मतलब ईश्वर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिस व्यक्ति का संकल्प है ब्रह्म बनने का। जिसका संकल्प नहीं है, उसकी कोई दवाई दुनिया में पैदा नहीं हुई। लेकिन जिसका संकल्प है, उसको ब्रह्मत्व पाने से रोका नहीं जा सकता, वो ब्रह्म होके रहेगा। इस आशय से कबीर ने ये जो बात समझाई है, वो थोड़ी विस्तार के साथ मैंने तुम लोगों तक पहुंचाई है। ओम।